आगे बढ़ते हैं। बात अब करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर, जिसे लेकर शी जिनपिंग की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल देखिए, 27 से 29 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय सेशल्स के दौरे पर हैं। और ये केवल एक पारंपरिक कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य आधिपत्य को चुनौती देने और भारत की समुद्री सीमा को सुरक्षित करने और विजन महासागर को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बेहद आक्रामक और रणनीतिक कदम है। सेशल के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोतों सहित भारतीय सैन्य टुकड़ी का वहां मार्च करना पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश है। और ये दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीति का वो अहम हिस्सा है जो बीजिंग की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को पूरी तरह से काटने की ताकत रखता है। और इसे लेकर लगातार देखिए अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, नेकलेस ऑफ डायमंड्स और मैरीटाइम डोमेन और अवेयरनेस, एंटी कॉलोनियम डिजिटल कूटनीति, इसे लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। इधर कूटनीतिक, सैन्य और भू राजनीतिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि क्या चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है। दरअसल देखिए, आपको बता दें कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को घेरने के लिए चीन की एक बेहद रणनीतिक और आक्रामक भू राजनीतिक नीति है। सरल शब्दों में अगर कहें तो चीन हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देशों और महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर अपने कॉमर्शियल पोर्ट, नौसैनिक बेस और हवाई पट्टियां विकसित कर रहा है। और नक्शे पर अगर इन सभी लोकेशंस को एक धागे से जोड़ा जाए तो ये भारत के गले में एक मोतियों की माला की तरह ही दिखाई देता है, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। चीन के इस टेरर सिंडिकेट नुमा घेराबंदी के मुख्य ठिकाने से है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, और ये इस माला का सबसे मजबूत मोती है जो सीधे अरब सागर में भारत के पश्चिमी तट के करीब मौजूद है। अब श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जो चीन ने भारी भरकम कर्ज देकर जाल में फंसाया और अब 99 साल की लीज पर लेकर यहां अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली है। अफ्रीका का जिबूती बंदरगाह, जिस पर चीन ने अपना पहला अधिकार विदेशी सैन्य अड्डा बनाया है, जो हिंद महासागर के एंट्री पॉइंट पर नजर रखता है। वहीं बांग्लादेश में के चटगांव और म्यांमार के क्विकफू बंदरगाह पर भी चीन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भारत के पूर्वी हिस्से को अपनी रडार पर ले रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है चीन की, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि जब सेशल्स दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भारत ने अपनी कैसी रणनीति इसे लेकर बनाई है। दरअसल चीन जो है, चीनी चक्रव्यूह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ने के लिए भारत नेकलेस ऑफ डायमंड्स की रणनीति पर इस वक्त काम कर रहा है। और इसके तहत भारत हिंद महासागर के रणनीतिक आइलैंडों और अपनी जो सैन्य और निगरानी क्षमताएं हैं उस पर लगातार काम कर रहा है, उसे बढ़ा रहा है। और इस रणनीति में हिंद महासागर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से जो चीन की स्थिति है टेंशन को लेकर, वो इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि देखिए, रणनीतिक महत्व आखिर क्या है, सेशल का दौरा आखिर इतना अहम क्यों है। दरअसल अजप्शन आइलैंड भारत के लिए इस बिसात का सबसे बड़ा मोहरा है और भारत ने पहले भी इस आइलैंड पर नौसैनिक बुनियादी ढांचा विकसित करने की कोशिश की थी। और तब सेशल्स की घरेलू राजनीति में काफी विवाद इसे लेकर हुआ था। और ऐसे में इस 3 दिन के दिवसीय, यानी कि जो 3 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स का, और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक के बीच में होने वाली जो द्विपक्षीय वार्ता है वो बहुत ज्यादा अहम है। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भी माना जा रहा है जिसे लेकर बातचीत होगी, यानी कि ठंडे पड़े प्रोजेक्ट को लेकर इसमें माना जा रहा है कि बातचीत होगी और एक बार फिर से इसकी शुरुआत हो सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापारिक मार्गों पर नजर रखने के लिए भी सेशल्स से बेहतर कोई ठिकाना नहीं माना जा रहा है। अब भारत यहां अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। चीन के व्यापारिक और नौसैनिक जहाजों की आवाजाही को सीधे अपनी रडार पर ले रहा है।
इधर देखिए, विजन महासागर और सुरक्षा की गारंटी के तहत भी अगर हम देखें तो भारत अब खुद को हिंद महासागर क्षेत्र में केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत के विजन महासागर की रीढ़ माना जा रहा है। क्या वाकई में एक बार फिर से जब मुलाकात होगी सेशल्स के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में, तो क्या जो प्रोजेक्ट अभी तक ठंडे बस्ते में चले गए थे, क्या उस पर चर्चा होगी? इस पर सबकी निगाहें। अब देखिए, इसकी रियल टाइमिंग ट्रैकिंग के लिए भारत ने गुरुग्राम में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन बनाया है और सेशल्स इस सिस्टम का एक सक्रिय पार्टनर भी है। और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच तटीय रडार निगरानी प्रणाली को और अधिक अपग्रेड करने पर सहमति भी बनना तय माना जा रहा है। इससे सीधा मतलब यह है कि सेशल्स के समुद्री क्षेत्र में चीनी पनडुब्बियों की किसी भी संदिग्ध हलचल की भनक सबसे पहले भारतीय नौसेना को इससे लगेगी। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि सेशल्स भले ही आबादी और क्षेत्रफल में एक छोटा आइलैंड राष्ट्र हो, लेकिन ये अफ्रीकी आइलैंड यानी कि महाद्वीप का एक बेहद प्रभावशाली सदस्य है। अब भारत पिछले कुछ वर्षों से ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है और G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल कराना भारत की इसी कूटनीति का हिस्सा भी था। अब चीन छोटे देशों के कर्ज के जाल में इस बार फंसाकर गुलाम बनाता है, जैसा उसने श्रीलंका के हवन टोटा में किया। और इसके विपरीत भारत सेशल्स को डिजिटल और ट्रांसफॉर्मेशन, यूपीआई तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष आर्थिक पैकेज के जरिए आत्मनिर्भर बना रहा है। इधर अप्रैल 2026 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सेशल्स के विदेश मंत्री बैरी फॉर से मिलकर इस पैकेज की रूपरेखा तैयार की थी, जिसे अब पीएम मोदी अंतिम रूप दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सेशल्स की नेशनल असेंबली यानी कि संसद को संबोधित करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये न केवल उनके व्यक्तिगत कदम को दर्शाता है बल्कि ये सिद्ध भी करता है कि सेशल्स की लोकतांत्रिक संस्थाएं भारत को अपना सबसे विश्वसनीय और सम्मानजनक साथी मानती है। इस दौरे का एक और बड़ा और आक्रामक पहलू रक्षा सहयोग का विस्तार है। इधर भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोतों की सेशल्स के नेशनल डे परेड में मौजूदगी महज एक दिखावा नहीं है, बल्कि ये चीन के लिए एक सीधा सैन्य संदेश है कि भारत सेशल्स के पानी में पूरी तरीके से मौजूद है। वहीं ज्वाइंट ईईजेड पेट्रोलिंग सेशल्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भारतीय नौसेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड मिलकर गश्त करते हैं और इससे समुद्री डकैती, चीनी मछली पकड़ने वाले अवैध जहाजों पर भी नकेल कसी जा रही है। इधर हाइड्रोग्राफिक सर्वे भारत सेशल्स के समुद्री चार्ट तैयार कर रहा है और समुद्र के नीचे की मैपिंग से भारतीय पनडुब्बियों के संचालन में रणनीतिक बढ़त मिलती है, जबकि दुश्मन देशों के लिए रास्ता मुश्किल हो जाता है। इधर भारत ने सेशल्स को फर्स्ट अटैक क्राफ्ट, डोनियर विमान और सैन्य उपकरण दिए हैं और ये सभी वहां की सुरक्षा को भारतीय हथियारों पर निर्भर बनाते हैं, जिससे चीनी मिलिट्री हार्डवेयर की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। यानी दूसरी तरफ ये देखें कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का बढ़ता जलस्तर सेशल्स जैसे आइलैंड देशों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब भारत इस मुद्दे पर सेशल्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारत के नेतृत्व वाले इस अलायंस में सेशल्स एक संस्थापक सदस्य है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दौरान सौर ऊर्जा और इसके अलावा अलग अलग एनर्जी को लेकर बातचीत करेंगे, जिससे ये साफ संदेश जाएगा कि भारत जमीन हथियाने नहीं बल्कि पर्यावरण और जमीन बचाने की तकनीक देता है। इधर टिकाऊ समुद्री संस्थानों का भी दोहन दोनों देशों की प्राथमिकता है और भारत सेशल्स को समुद्री विज्ञान, पर्यावरण, पर्यटन और गहरे समुद्र में खोज के लिए अपनी तकनीकी विशेषता दिखाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं।